सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका को सुना। ये मैटर बिहार का, इसलिए उन्होंने बिहार कोर्ट जाने के लिए हम लोग को सुझाव दी। पूरे बिहार का ये मामला है तो बिहार कोर्ट 100% इसको सुनेगी। जातिगत जनगणना या जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। गैर कानूनी असंवैधानिक कवायद के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ये 500 करोड़ रुपया पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर्स की मनी है। यही 500 करोड़ अगर राज्य सरकार, जो राज्य में चीनी उद्योग बंद पड़े हैं राज्य सरकार के, उनको अगर लगाती तो हजारों लोगों को उन्हें नौकरी मिलती, उनकी आर्थिक दशा सुधरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार सरकार बिहार में जातीय जनगणना करा रही है। इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता अखिलेश जी मेरे साथ हैं और वकील वरुण जी मेरे साथ हैं। इनसे विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर के क्या कहा और क्यों याचिका को खारिज कर दी। अखिलेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है, इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका को सुना। उन्होंने कहा कि मैटर बिहार का है और पहले बिहार कोर्ट जाइए, वहाँ से सुनवाई कराइए। मैटर बिहार का, इसलिए उन्होंने बिहार कोर्ट जाने के लिए हम लोग को सुझाव दिया। आप बिहार जाइएगा? जरूर 100% जाऊँगा। हाई कोर्ट में जाइएगा? 100% हाई कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि क्या लग मैटर रहा है हाई कोर्ट के वहाँ क्या होगी? हाई कोर्ट भी सुनेगी मामला को। बिहार के आम जनता का ये मामला है, पूरे बिहार का ये मामला है, तो बिहार कोर्ट 100% इसको सुनेगी, इसको संज्ञान लेगी और उम्मीद है कि हाई कोर्ट सुनेगी। जरूर, पूरा उम्मीद है कि इस पे गंभीरता पूर्वक कोर्ट सुनेगी। चलिए, तो वकील साहब से कुछ बात कर लेते हैं। वरुण जी, आप अखिलेश जी की ओर से आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की याचिका को खारिज कर दे, झटका लगा है आप लोग को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि याचिका खारिज नहीं की गई है। याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप वापस लें और पटना उच्च न्यायालय को आप अप्रोच करें, वहाँ ये याचिका दाखिल करें। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपनी याचिका को वापस लेकर के पटना हाई कोर्ट में फाइल करने की लिबर्टी ग्रांट हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो याचिका थी, उस याचिका में विषय वस्तु क्या थे, बिंदु क्या थे, कानूनी मुद्दे क्या थे। जो अखिलेश जी ने याचिका दाखिल की, इसके अलावा और 2 याचिकाएं थी। एक याचिका विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी फाइल की थी, और एक याचिका एक एनजीओ ने फाइल किया था। तीनों का मकसद था कि ये जो जातिगत जनगणना है बिहार के अंदर, इसका संवैधानिक और कानूनी पहलू कुछ भी नहीं है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो शेड्यूल 7 लिस्ट 69 है, उसके तहत जातिगत जनगणना या जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। आप देखेंगे कि जो सर्वे की बात, जब बिहार सरकार ने कहा कि हम जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं, हम सर्वे करा रहे हैं, तो सर्वे के मुतालिक भी लिस्ट 68 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट में कहा गया है कि ये भी अधिकार केंद्र सरकार को है। तो जब संविधान अधिकार नहीं देता है राज्य सरकारों को, जब कोई कानून ऐसा नहीं है पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जिसके तहत राज्य सरकार को पावर दिया गया हो जातिगत जनगणना करने का, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के याचिका फाइल की गई थी कि बिहार सरकार गैर कानूनी असंवैधानिक कवायद के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ये 500 करोड़ रुपया पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर्स की मनी है, और उस मनी को एक असंवैधानिक और गैर कानूनी कार्य में लगाया जा रहा है। यही 500 करोड़ अगर राज्य सरकार, जो राज्य में चीनी उद्योग बंद पड़े हैं राज्य सरकार के, उनको अगर लगाती तो हजारों लोगों को, वो चाहे वंचित पीड़ित समाज के लोग क्यों न हो, उन्हें नौकरी मिलती, उनकी आर्थिक दशा सुधरती। इन सारे मुद्दों को इस याचिका में उठाया गया कि बिहार जैसा राज्य जो खुद स्पेशल पैकेज की मांग करता है, वह एक असंवैधानिक कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उससे राज्य की जनता और गरीब होगी। आप लोग अब पटना हाई कोर्ट जाइएगा, क्या लग रहा है कि पटना हाई कोर्ट आप लोगों की जो मांग है, जो आप लोगों की बात है, वो सुनेगी? देखिए, ऐसा है कि इन जो रिट पिटिशंस में जो भी बिंदु उठाए गए हैं, वो सभी संवैधानिक और कानून सम्मत हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय इन बिंदुओं पर विचार करेगी। आपको पता होना चाहिए कि आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि जो याचिका में बिंदु उठाए गए हैं वह सुनने योग्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। इसलिए जो कानूनी बिंदु उठाए गए हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय विचार करेगी।
ऐसी आशा हम सबों को है। पटना हाई कोर्ट में आप कब जाइएगा, कब वहाँ पे आप फाइल कीजिएगा? यथाशीघ्र, अखिलेश जी से हमारी बात हो रही थी, जी। इन्होंने कहा कि यथाशीघ्र, हो सकता है विद इन ए वीक वो पटना उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल करेंगे। वहाँ पे आप लोगों की बात सुनी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, बीजेपी के इशारे पे ये सब कामें हो रही है। देखिए, ऐसा है कि जी। जो याचिका करता है जी वो पेशे से इंजीनियर हैं, जी वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका एफिलिएशन नहीं है। ये विशुद्ध देश के नागरिक हैं और बिहार की भलाई, डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतित रहते हैं। यह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये हमेशा बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए एक इंडिविजुअल के नाते जो योगदान दिया जा सकता है वो देते रहते हैं। बीजेपी का कोई हाथ नहीं है इसमें अखिलेश जी? ना तो मैं बीजेपी का किसी पार्टी का सदस्य हूँ, जी। ना किसी पार्टी के लिए चुनाव में जाता हूँ। हाँ, राजनीतिक मंच पे कभी नहीं जाता हूँ। सामाजिक जी। मंच जहाँ होती है, कोई सामाजिक कार्य, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं तो तस्वीरें आती है। ना तो मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। चलिए, तो अब जो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप राज्य में जाइए, वहाँ पे हाई कोर्ट में आप दाखिल कीजिए। अब देखना ये हुआ कि पटना हाई कोर्ट जाने के बाद क्या निर्णय आता है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।